हवा गम से भारी है। यह एक ऐसा दृश्य है जो दिल को चीर देने वाला है, जहां हर सांस में दुख और निराशा घुली हुई है। युद्ध भूमि गिरे हुए योद्धाओं के रोने से गूंज रही है। हर तरफ बिखरे हुए शरीर और टूटे हुए हथियार इस विनाश की कहानी बयां कर रहे हैं। इस कत्लेआम के बीच एक अकेला आदमी रोता हुआ खड़ा है, अश्वत्थामा। उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द है, जो इस युद्ध की भयावहता को दर्शाता है। उसका दिल हार के दर्द और बदले की प्यास से जल रहा है। उसकी आत्मा में एक आग है जो उसे चैन से बैठने नहीं देती। यह सिर्फ एक योद्धा नहीं है जो अपने साथियों का शोक मना रहा है। यह द्रोणाचार्य का पुत्र है, महान धनुर्धर, पांडवों और कौरवों का पूजनीय गुरु। उसकी वीरता और कौशल की कहानियां आज भी गूंजती हैं। यह एक ऐसा आदमी है जिसे भाग्य ने छुआ है, एक ऐसे श्राप से चिह्नित किया है जो हजारों साल तक चलेगा। उसकी किस्मत में एक ऐसा बोझ है जिसे वह कभी नहीं उतार सकता। अश्वत्थामा की कहानी काले और सफेद, हीरो और विलेन की नहीं है। यह एक जटिल गाथा है जहां अच्छाई और बुराई के बीच की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। यह ग्रे रंगों में बुनी गई एक कहानी है जहां वफादारी धार्मिकता से टकराती है और निराशा हताश कार्यों को जन्म देती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सही और गलत के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। उनका जीवन महाभारत की महाकाव्य गाथा के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। मानव स्वभाव की जटिलताओं, विरासत के बोझ और प्राचीन श्रापों की स्थायी शक्ति की एक झलक पेश करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास और भाग्य के धागे कितने गहरे और उलझे हुए हो सकते हैं। अश्वत्थामा का दुनिया में आना कोई साधारण बात नहीं थी। द्रोणाचार्य और कृपि से जन्मे उनके पास एक अंतर्निहित दिव्यता थी। उनके माथे पर एक अनमोल रत्न, स्यमंतक मणि चमकता था, जो स्वयं भगवान शिव का उपहार था। यह रत्न, अजेयता का प्रतीक, उसे भूख, प्यास और थकान से मुक्त करता था। उसे हथियारों, देवताओं और यहां तक कि मृत्यु से भी बचाता था। उसके जन्म के रोने की आवाज घोड़े की तेज हिनहिनाहट के साथ गूंजती हुई उसे उसका नाम मिला, अश्वत्थामा, घोड़े की आवाज वाला। ऐसा लग रहा था कि उसकी नियति शक्ति और महानता के साथ जुड़ी हुई है, एक ऐसी नियति जिसे वह पूरा करने का प्रयास करेगा, उस दुखद रास्ते से अनजान जो उसके सामने था। जैसे ही कुरुक्षेत्र युद्ध छिड़ा, एक ऐसा युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है, अश्वत्थामा कर्तव्य और वफादारी से बंधे कौरवों की तरफ से लड़े। वह अपने पिता द्रोणाचार्य के प्रति अपनी निष्ठा के लिए जाना जाता था, जो स्वयं एक महान योद्धा और गुरु थे। वह एक दुर्जय योद्धा था जिसके कौशल उसके शानदार पिता द्वारा सम्मानित किए गए थे। अश्वत्थामा ने अपने पिता से युद्ध की कला सीखी थी और वह अपने समय के सबसे कुशल योद्धाओं में से एक बन गया था। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, दोस्तों और दुश्मनों का सम्मान समान रूप से अर्जित किया। उसकी वीरता और युद्ध कौशल ने उसे युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया था। लेकिन युद्ध एक ऐसी परीक्षा जो मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करती है, सबसे नेक आत्माओं को भी मोड़ सकती है। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अपने भीतर एक अंधकार को जन्म लेते देखा। युद्ध में उसने अपने पिता द्रोणाचार्य की पांडवों के हाथों मृत्यु होते देखी। यह दृश्य उसके लिए असहनीय था और उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की ठान ली। दुख और क्रोध से भस्म होकर उसने प्रतिशोध की शपथ ली। उसके मन में केवल एक ही विचार था, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना। एक ही रात के आतंक में, दुख से अंधा होकर और क्रोध से प्रेरित होकर उसने एक ऐसा कार्य किया जिसने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। उस रात अश्वत्थामा ने अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिया। उसने पांडवों के शिविर में घुसपैठ की और द्रौपदी के पुत्रों को उनकी नींद में ही मार डाला। यह सोचकर कि वह 5 पांडव भाइयों को मार रहा है, उन्हें 5 पांडव भाइयों के रूप में समझ लिया। यह गलती उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन गई, जिसने उसे इतिहास में एक दुखद और विवादास्पद व्यक्ति बना दिया। उसके जघन्य कृत्य की खबर ने दोनों खेमों में सदमे की लहर दौड़ा दी। उसके कार्यों की क्रूरता से दुनिया दहशत में आ गई। एक समय सम्मानित योद्धा अश्वत्थामा बहिष्कृत हो गया था। उसका नाम विश्वासघात और कायरता का पर्याय बन गया था। लेकिन बदले की उसकी प्यास अभी बुझी नहीं थी।
उसने पांडव वंश के अंतिम अवशेषों को खत्म करने की कोशिश की। अभिमन्यु की गर्भवती विधवा उत्तरा पर अपना क्रोध लक्षित करते हुए उसने घातक ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जो अकल्पनीय शक्ति का एक हथियार था, जो पूरी सेनाओं का सफाया करने और राज्यों को बर्बाद करने में सक्षम था। जैसे ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, आकाश कांप उठा। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, बल्कि एक ऐसा अस्त्र था जो विनाश की पराकाष्ठा को दर्शाता था। एक ऐसा हथियार जो इतना शक्तिशाली था कि उसने दुनिया को अपने उग्र आलिंगन में निगलने की धमकी दी। युद्ध भूमि पर हर योद्धा की आंखों में भय और आश्चर्य का मिश्रण था। दिव्य रणनीतिकार भगवान कृष्ण ने हस्तक्षेप किया, हथियार के प्रक्षेप वक्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। यह एक ऐसा क्षण था जब समय थम सा गया था और सभी की निगाहें उस दिव्य हस्तक्षेप पर टिकी थीं, जहां उसने पांडव वंश को शुरू होने से पहले ही समाप्त करने की धमकी दी थी। लेकिन कृष्ण की कृपा से वह अजन्मा बच्चा सुरक्षित रहा और पांडव वंश का भविष्य सुनिश्चित हुआ। अश्वत्थामा के कार्यों से क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने उसे मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अस्तित्व का श्राप दिया। यह श्राप केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि आत्मा को भी झकझोर देने वाला था। उन्होंने अश्वत्थामा से उसका सुरक्षात्मक रत्न छीन लिया। यह रत्न उसकी शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक था, और इसके बिना वह असहाय हो गया। उसके माथे पर एक ऐसा घाव छोड़ दिया जो कभी नहीं भरेगा। यह घाव न केवल शारीरिक था, बल्कि उसकी आत्मा पर भी एक स्थायी निशान छोड़ गया। उन्होंने उसे 3000 साल तक पृथ्वी पर भटकने की निंदा की। यह भटकाव केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी था। उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था, उसकी आत्मा अपराध बोध और दुख से भारी थी। यह एक ऐसा श्राप था जो उसे हर पल उसकी गलतियों की याद दिलाता रहा। सदियां बीत गईं, साम्राज्य उठे और गिरे। शापित योद्धा अश्वत्थामा की कथा मिथक और लोक कथाओं के दायरे में चली गई। फिर भी उसके अस्तित्व की फुसफुसाहट समय की हवाओं पर सवार होकर बनी रही। कहानियां घड़ी गईं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। एक अकेले घायल व्यक्ति को जंगल में घूमते हुए देखा गया। उसका दुख स्पष्ट था, उसकी पीड़ा युगों युगों से गूंज रही थी। ये किस्से, जिन्हें कुछ लोग केवल अंधविश्वास मानते हैं, ने लाखों लोगों की कल्पनाओं को मोहित कर लिया है। वे महाभारत की स्थायी शक्ति के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं। एक ऐसी कहानी जो आज भी दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती है। भारत के विशाल विस्तार में हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर विंध्य के घने जंगलों तक अश्वत्थामा के साथ मुठभेड़ों की कहानियां प्रचलित हैं। कुछ मात्र क्षणिक झलकियां हैं, जबकि अन्य विस्तृत अंतःक्रियाओं का वर्णन करते हैं। प्रत्येक उसके अस्तित्व की पहेली में एक और परत जोड़ती है। उसके घायलों की मदद करने, सांत्वना चाहने वाले पवित्र पुरुषों के सामने प्रकट होने और यहां तक कि दार्शनिक चर्चाओं में शामिल होने के वृत्तांत हैं। इन मुलाकातों में एक आवर्ती विषय उसका बिना मरहम पट्टी वाला माथे का घाव है, जो उसके श्राप की निरंतर याद दिलाता है और उसके निरंतर अस्तित्व का प्रमाण है। अश्वत्थामा के निरंतर अस्तित्व का प्रश्न आस्था, पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक जांच का एक सम्मोहक प्रतिच्छेदन प्रस्तुत करता है। जबकि विश्वासी कई वृत्तांतों और प्राचीन श्रापों की स्थायी शक्ति की ओर इशारा करते हैं, संशयवादी ठोस सबूत मांगते हैं। निश्चित प्रमाण की कमी ही रहस्य को गहरा करती है। क्या अश्वत्थामा वास्तव में 3000 साल तक पृथ्वी पर चलने के लिए शापित है, या उसकी कहानी एक शक्तिशाली रूपक है, अनियंत्रित क्रोध के विनाशकारी परिणामों और अपराध बोध के स्थायी बोझ के बारे में एक सतर्क कहानी? चाहे एक ऐतिहासिक व्यक्ति हो या एक पौराणिक आदर्श, अश्वत्थामा की कहानी मोहित और चिंतित करती रहती है। उनकी कहानी समय की चक्रीय प्रकृति, हमारे कार्यों के स्थायी परिणामों और जीवित और शापित लोगों के दायरे को अलग करने वाले पतले पर्दे की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। जब तक महाकाव्य महाभारत सुनाया और दोहराया जाता रहेगा, तब तक रोते हुए योद्धा अश्वत्थामा की कथा बनी रहेगी, प्राचीन श्रापों की शक्ति और अमर के स्थायी रहस्य का प्रमाण।